जापान में बहुत प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी थे जिनका नाम था रिजाई। रिजाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे। रिजाई की प्रसिद्धि पूरी जापान में फैली हुई थी क्योंकि वह बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिजाई के पास आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन है और वह सुख सुविधाएं हैं जिनके लोग सपने देखते रहते हैं, फिर भी आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है। तभी रिजाई ने कहा, इसका जवाब आप खुद जानते हो, बस आपने कभी खोजा ही नहीं। आप एक प्रयोग करें जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति और व्याकुलता नहीं बचेगी। ये शब्द सुनकर सम्राट उत्साहित हो गया और बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे। तभी रिजाई ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिजाई की बात से सहमत हो जाता है। पहले दिन सम्राट का मन पहले की तुलना में ज़्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा रहा। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और साथ ही साथ आश्रम के एक असाधारण से जीवन में वह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिजाई के कहे अनुसार उसने पूरे दिन एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहता है। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगता है। उसके अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में चुपचाप बैठा हुआ पौधों, फूलों, पत्तों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देख रहा था। आज जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है और वह पूरी तल्लीनता के साथ दिन भर प्रकृति को देखता रहता है। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब तक सम्राट के मन की सारी भागा दौड़ी, सारी उथल पुथल शांत हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो कुछ देर बाद अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंख बंद किए बैठा रहता है और गहरे ध्यान में उतर जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट के अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया। अपने बाकी के बचे हुए दिन ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट रिजाई के सामने उपस्थित हुए। उसने रिजाई को झुककर प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है कि आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी उथल पुथल है और आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत और व्याकुल रहता है। तभी रिजाई ने बताया, मुझे क्या जवाब मिला तुम्हें। तभी सम्राट ने कहा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता था। आपने लोगों को साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था। इसकी वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा था और इसी के साथ मेरा शरीर भी, और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी भी काम को
ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था और फिर मैं अपने लगभग हर काम में असफल होने लगा और इसी असफलता की वजह से मैं और भी ज़्यादा उदास और क्रोधित रहने लगा था, जिसके कारण मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को ही गलत तरीके से जिए जा रहा था और मैंने यह भी सीखा कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले सीखी वह यह है कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका खुद को जानना है। यह सुनकर रिजाई ने कहा, केवल आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और न चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराब के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। अगर इस सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देता है। लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान की जिंदगी को नर्क भी बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ज़्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के परमात्मा को सुन पाता हूँ। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त यही है कि आप मौन हो जाओ। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिसके हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते, और अगर आप केंद्रित नहीं हो सकते तो आप जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ रिजाई ने अपनी बात समाप्त की और सम्राट अपने महल वापस आ जाता है। दोस्तों, आपने भी कहीं बाहर ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वो अपने शब्दों पर अड़िग रहते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी बातों पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह अपने विचारों के पक्के नहीं होते हैं। उनका दिमाग अस्थिर होता है, और एक अस्थिर दिमाग वाला इंसान किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता।